हाय आर्मी, ये कॉलेज लव का सेकंड पार्ट है। तो जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आप लोग पहले जाकर उसे वॉच कीजिए। मैंने एक कमेंट सेक्शन में उसका लिंक ऐड कर दिया। थैंक यू सो मच। ओह त्यों, अब इतना ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन सब बातों को छोड़, कहीं हम भाई चले, क्यों ना हम क्लब चले, मस्ती करेंगे, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। क्या बोलता है तू? हाँ नहीं जिमिन, मेरा भी मन नहीं कर रहा है। हम फिर कभी चलेंगे। और कमन तो मैं तुझे क्लब जाने के लिए बोल रहा हूँ, ना कि जंग पे जाने के लिए। अगर तू नहीं गया ना तो फिर देखना मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, इतना क्यूट बनने की जरूरत नहीं है, हम चलेंगे। क्यों? रुको, इस टाइम पर तुम कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली डैड, जिमी ने क्लब में पार्टी रखी है, बस मैं ही जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम जा ही रहे हो तो ऐसा करो, तुम आयु को भी अपने साथ ले जाओ। क्या डैड, आपने मुझे इस स्टूपिड सी चीज की वजह से रोका था। अगर वो कोरिया घूमने आई है तो घूमे, बट मैंने उसका ना कोई ठेका नहीं ले रखा और मैं उसे अपने साथ नहीं लेकर जाने वाला। तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें इस लड़की से इतनी प्रॉब्लम क्या है। हाँ, कितनी प्यारी और क्यूट सी है वो, तो तुम्हें उसे अपने साथ लेकर जाने में क्या मसला है? सीरियसली, आपको वो किस एंगल से क्यूट और प्यारी लगती है? हाँ ठीक है, अगर तुम्हें उसे नहीं लेकर जाना है तो कोई नहीं, बट फिर तुम भी नहीं जाओगे तो तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है। क्या यार भाई आप? ओके फाइन, उसे बोलो जल्दी रेडी होने के लिए। हाँ हाँ, मैं रेडी हो गई। बोलिए ना अंकल, इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम जहर, और मेरा मन करता है कि वही जहर मैं इसे पिला दूँ। हाँ बेटा, तुम ना इस ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। हाँ यू, तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। क्या सोचा था मैंने कि पार्टी के बाद सीधा जंको के पास जाऊंगा, अपनी बेबी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, बट नहीं। आ थैंक यू सो मच। जंग, तुम बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? आई एम सॉरी, बट मुझे झूठ बोलने में ना बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर तुम्हारा भाई और डैड से तारीफें सुनना हो जाए ना तो बाहर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। देखती हूँ कब तक भागते हो तुम मुझसे। तुम्हें अपना दो, मैं बना कर ही रहूंगी। मैं भी आई हूँ। जंग, कहाँ रह गया है तू? मैं तो कब से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। आई एम सॉरी जमीना, मैं बस आने वाला था कि वो आयु भी साथ आ रही है, बस इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। बट बट क्यों, तुझे अपने साथ क्यों लेकर आ रहा है? जमीना, बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। अच्छा, जंगल कॉल आ रही है, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, फिर बात करते हैं। आई एम सॉरी, शायद आप बिजी थे हो। नहीं नहीं बेबी, मैं बस जमीना से बात कर रहा था। एनीवेज, तुम बोलो। एक्चुअली क्या आप अभी मेरे घर पर आ सकते हो तुम? प्लीज। क्या है बेबी? तुम तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें तो कुछ? हाँ हाँ तुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मैंने हम दोनों के लिए मूवी टिकट्स खरीदी थी, तो मैं चाहता था कि हम दोनों एक साथ। जंगल बेबी, तुम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो? तुम एक बार पहले मुझे बताना तो चाहिए था ना। तो क्या आप अभी नहीं आओगे थे? इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेबी ऐसे सैड मत हो, मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि मैं नहीं आऊंगा, बट आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ। हे क्यों बेबी, कहाँ पर हो तुम? चलो ना। जगह, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, बट मैं आऊंगा, ओके? ये कौन है तुम? अच्छा, आपको बेबी बोल रही है, शायद आप कुछ ज्यादा बिजी हो। जाने देना, मत आना। चलो, मेरी बात सुनो बेबी। चलो। भाई, अब मैंने क्या किया जो तुम मुझे इतना गुस्से से घूर रहे हो? जैसे रही हो, मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम मुझे इन सब नामों से बुला रही हो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम मेरे साथ इतना फ्री हो। तो बेहतर है कि तुम अपनी लिमिट्स में रहो। क्या सच में वो उस गर्ल के साथ कहीं पर जा रहा था? हम्म, तो क्या हम क्लब जाने वाले हैं? हाँ, बट इट्स ओके, अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम वापस जा सकती हो। अरे नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। एक्चुअली आई रियली लव। हाँ, इस की तो मेरी बात भी नहीं सुनी और ऐसे चला गया। बट कोई नहीं, आज देखती हूँ तुम कैसे बचते हो मुझसे। इतना बोलने के बाद जो आयु है वो भी क्लब के अंदर चली जाती है। क्या यार तुम, मैं तेरा पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, तुझे कोई एहसास भी है? जल्दी सॉरी जीविना, आयु की वजह से लेट हो गया। हाँ वो आयु, उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पर है? उसका तो नाम भी मत ले जमीना। आज उसकी वजह से ना मेरा बेबी मुझसे गुस्सा हो गया, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। पर उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से जन को गुस्सा हो गया? हाय गाइस,
लो फिर से आ गई। पता नहीं इससे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, हर वक्त मेरा मूड स्पॉइल कर देती है। ओह हाय आयु, माय नेम इज जिमिन, थियोंग का बेस्ट फ्रेंड। ओह हाय जिमिन, बट तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? ऑब्वियसली थियोंग ने बताया था, वो बहुत बातें करते हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हें पता है? क्या सच में? अब मुझे लगता है कि अभी हम लोग को अंदर चला चाहिए, कब से हम यहीं खड़े हैं। इसके बाद सब लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं एंड इसी बीच थियोंग जो है वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। मुझे वो वेटर एक गड़बड़ लग रहा था, मैंने तुझे बोला था क्यों ड्रिंक मत ले। जी बिना भी मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है, बहुत पेन हो रही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो तेरी हालत बहुत खराब हो रही है, मैं ऐसा करता हूँ तेरे लिए यहीं पर कोई रूम बुक कर देता हूँ। नहीं मुझे बस उसके पास जाना है। तू हालत है, कैसे जाएगा उसके पास? डोंट वरी, मैं तेरे लिए कोई पर्सन कर ढूंढूंगा। जिस शराब आदत मैंने ये बोल दिया, तुम्हारा एक कभी मत बोलना। मुझे टच करने का सिर्फ उससे हक है, मैं सिर्फ उससे बिलोंग करता हूँ। तो थियोंग की हालत देखकर लगता है कि स्वेटर डॉक्टर काम बहुत अच्छे से किया, बट अब मुझे मेरा वर्क करना होगा और इसके बाद थियोंग बस मेरा। हे थियोंग रुको, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है तो मैं जा रहा हूँ, और तुम ड्राइवर को कॉल कर लेना। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें क्या है, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? हाँ तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम अपने काम से काम रखो। कम ऑन, अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो तुम बोल सकते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारी क्या हालत हो रही है। मेरी हालत जो भी है उसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस आयु, कब तक ऐसे पेन में रहोगे? तुम भी जानते हो कि तुम खुद को हैंडल नहीं कर सकते, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पेन बहुत अच्छे से कम कर सकती हूँ। छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गई हो क्या? शुक्र करो कि तुम मेरे डैड के फ्रेंड की बेटी हो, वरना मैं तुम्हारी इस हरकत के लिए ना, अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना किसी के साथ सोने का, तो अपने लिए यहाँ पर किसी और को ढूंढ लो। यू किंता, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? हाँ इस टाइम पर कौन आया होगा? शायद थियोंग, उसने बोला था क्यों आएगा। हाँ थियोंग, थियोंग आपको क्या हुआ? आप इस तरह से इस हालत में, सब ठीक है ना? क्या आपने ड्रिंक किया थियोंग? बेबी आई डोंट नो किस ड्रिंक में ऐसा क्या था, बट मैं बहुत ज्यादा हॉट फील कर रहा हूँ। जंगल, I want you, I want you very badly baby। fuck जंगल, can I baby? yes daddy। मैं बहुत ज्यादा हार्ड फील कर रहा हूँ बेबी, इसे जल्दी अपने माउथ में लो और सब करो। बट इसे करना इम्पोर्टेंट है क्या? तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे अंदर ऐसे ही हो जाऊँ? तुम जानते हो कि सब कितना ज्यादा हार्ड फील कर रहा हूँ। प्लीज जल्दी करो, आई वांट टू रिलीव। Damn good. Jungkook fast. Jungkook. Jungkook. बेबी तुमने आज तेरी को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई किया। मैं तुम्हें आज पूरी रात प्यार करना चाहती थी।
ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मॉर्निंग है क्योंकि इसमें आप मेरे साथ हो और मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ की हर मॉर्निंग बस आपके साथ हो। आई लव यू देव। मॉर्निंग हो गई क्या? हाँ, मैं चंकू के घर पे राजा ने मुझे घर आने के लिए बोला था और मैं इसे ट्रंक होकर घर आया था। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। और डैड, उनकी कितनी ज्यादा मिस कॉल्स हैं। पता नहीं आयु ने घर पर जाकर क्या बोला होगा। इसके बाद जब थे होंगे वो फ्रेश अप होता है एंड देन बाहर आता है। हाँ, गुड मॉर्निंग टॉम। आपके सर में ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा ना? नहीं तो मैं आपके लिए नींबू पानी बना दूँ? ना बेबी, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हें तो पेन नहीं हो रहा ना? और तुमने मेडिसिन ली? हाँ, मैंने मेडिसिन ली थी और मुझे पेन नहीं हो रहा। बट आपको क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की? हाँ, तुम जानते हो कि मैं इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करता कि खुद को भी ना संभाल पाऊँ। मुझे नहीं पता था कि उस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ है। नहीं तो मैं क्यों करता वो ड्रिंक? हाँ, अच्छा ठीक है, अब ये सब कुछ छोड़ो, अब बैठो, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा देता हूँ। चिंकू, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज माइंड मत करना। बट घर से बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही हैं, मुझे इस वक्त घर जाना होगा, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता। सॉरी, आई नो कि तुमने ये सब बहुत प्यार से बनाया है। ठीक है, जाओ आप। चिंकू, आई एम सॉरी बेबी। इट्स ओके जाओ। ऐसे भी अब इन सब चीज़ों की मुझे आदत हो गई है, सब जाओ। को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है बट स्टिल उसे एंजल को कैसे छोड़कर जाना पड़ता है। चलो, आप मुझसे वैसा प्यार क्यों नहीं कर सकते जैसा मैं आपसे करता हूँ? मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम एक साथ रहें, हैप्पी रहें। तुम नहीं जानते होते हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरे लिए मेरे वाहिद जीने की वजह हो, तुम मेरे मुस्कुराने की वजह हो। तुम जब मुझसे दूर जाते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ त्यों, पर तुम्हारा मुझसे दूर जाना मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच यार, कल रात डैड को ये बोलने के लिए कि मैं तेरे साथ हूँ, वरना पता नहीं क्या होता। इट्स ओके। और ऐसे भी मैंने आयु को भी यही बोला था कि तू बहुत ज्यादा ड्रंक है और इससे घर नहीं जा सकता, इसलिए तू मेरे साथ जा रहा है। वो वैसे भी घर पर जाकर कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि मेरी ट्रिक में ना उसे छिपकली नहीं कुछ मिलवाया था। तो ये बताओ कैसी चीज़ी बातें कर रही थी और मेरे साथ कितना टची हो रही थी। व्हाट? मतलब ये सब कुछ उस आयु का किया धरा है? हाँ बिल्कुल जिमिन, क्यों? आई एम सॉरी, मैंने इस रात तुझे वहाँ पर नाइट स्टैंड के लिए बोला, प्लीज मुझे माफ कर दे। इट्स ओके जिमिन, आई नो कि तूने मेरे बारे में सोचा बट मैं अपने बेबी के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, चाहे मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ। आई नो कि उसे बहुत प्यार करता है। अच्छा ये सब कुछ छोड़ो, आज हमको ना मेरे घर पर पार्टी है, तो मैं तुम लोग को इनवाइट कर रहा हूँ, आ जाना। किस चीज़ की पार्टी है? और कमन जिमिन, हमें फ्री का खाना मिल रहा है, इंजॉयमेंट मिल रही है, और हमें क्या चाहिए? हाँ, हमारी पार्टी से क्या लेना देना, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। हाँ सीगा, पार्टी किसी भी चीज़ के लिए हो, हमें तो बस फ्री के खाने से मतलब है। ओह वाओ, पार्टी पार्टी ये, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस पार्टी के लिए। फ्री का खाना, वाओ। जानता हूँ तुम लोगों को भूख रहा, बस शाम को जल्दी आ जाना। बट आप तो जानते हो ना कि मैं पार्टीज में नहीं जाता, तो फिर मैं डोंट वरी, मैं भी तो पार्टी में रहूंगा ना। तुम इतना ज्यादा नर्वस मत हो, ठीक है? और हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लेकर आया हूँ, तुम पार्टी में ये ड्रेस पहन कर आओगे। ठीक है। वेल, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे होते हो और तारीफ के लिए शुक्रिया जनी। बट क्या है ना कि मैं पैदा ही हैंडसम हुआ था। ओ जेनी, लगता है तुम्हारी ना आंखें खराब हो गई हैं। मुझे देखो, उससे ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ मैं। उसका और मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ सही कहा, हमारा सुंदरता में तो छोड़ो, हमारा तो कोई हाइट में भी कंपटीशन नहीं है। क्यों, सही कहा ना मैंने? तुम तो ज्यादा सीरियस हो गए। ओह गाइस, अब तुम लोग बस भी करो जो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना। वैसे तो ये पार्टी ना काफी ज्यादा शानदार है, बट ये पार्टी है किस चीज के लिए? एक्चुअली जेनी, सच कहूँ ना तो मुझे भी नहीं पता कि डैडी ने ये पार्टी क्यों रखी है। हाँ हाँ, तुम भी किससे पूछ रही हो जेनी? जिससे पूछकर इस घर में कोई सब्जी तक नहीं बनाता। तुम्हें लगता है क्या कि उससे पूछकर इसके घर वाले की पार्टी रखेंगे?
म्यूजिक। गाइस अब बस भी करो, तुम लोग फिर शुरू हो गए। वैसे जाओ, क्या जंगल इस पार्टी में नहीं आएगा? तुमने उसे इनवाइट नहीं किया? ओह तुम लोग क्या बात कर रही हो, ऐसा हो सकता है क्या? बट मैं तो यही चाहता हूँ कि वो इस पार्टी में ना ही आए। ओह गाइस इट्स ओके, उसे आना होगा तो आ जाएगा। चलो तब तक हम लोग एंजॉय करते हैं। मैं इस पार्टी में आ तो गया हूँ, बट मैं त्यों को कहाँ पर ढूंढूं? कितने ज्यादा लोग हैं। जंगू का भी ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी उससे एक लड़की टकरा जाती है। आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं था। आई एम सॉरी। रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, ऐसे सॉरी मत बोलो। अच्छा वैसे तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों खड़े हो? एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रहा हूँ, सो जब तक तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं आते क्या मैं तुम्हारे पास ऐसे रुक सकती हूँ? हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रुक सकते हो। जंगू क्या वो तो जंगू है ना, बट उसके साथ वो गर्ल कौन है जिससे वो बात कर रहा है? बता, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और से बात करने की? हाँ क्यों, बट ये इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है? अगर तुम्हारा दूसरा से बात करना हो गया हो तब क्या तुम मेरे साथ चलोगे या फिर यहीं खड़े रहने का इरादा है तुम्हारा? हाँ नहीं, ठीक है चलो। लेट्स गो। इसके बाद जो होंगे वो जंगल को लेकर वहां से चला जाता है। तो अब मुझे बताओ क्या बात कर रहे थे तुम उस गर्ल से? कुछ नहीं, वो मुझसे टकरा गई थी और सॉरी बोल रही थी और कुछ भी नहीं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर जेनी या जिमीन आ जाते हैं। ओह हाय जंगू, वाओ तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो या फिर क्यूट। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। हाँ थैंक यू सो मच जेनी। सही कहा, समझ में तो मुझे भी नहीं आता है ये इतना क्यूट और प्रिटी सा बॉय इस खड़ूस से कैसे पढ़ सकता है। गॉड ये कितना ज्यादा क्यूट है, इसे ऐसे देखकर खुद पर कंट्रोल करना कितना ज्यादा मुश्किल है। हाँ क्या 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 हुआ तुम अब जैसे क्यों देख रहे हो कि मैं अच्छा नहीं लग रहा? नो बेबी, तुम तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि गॉड ने क्या मास्टरपीस क्रिएट किया है। हाँ हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? और तुम लोग को पार्टी अच्छी लगी? हाँ अरे भैया सच में पार्टी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है। सही कहा जी मैंने, पार्टी बहुत ज्यादा अच्छी। वैसे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें त्यों के साथ पहले कभी भी नहीं देखा। क्या तुम त्यों की कोई न्यू फ्रेंड हो? वैसे क्या नाम है तुम्हारा? यस भैया, जंगकुक मेरा न्यू फ्रेंड है और ये कुछ टाइम पहले ही कॉलेज में ज्वाइन हुआ था। हेलो सर, माय नेम इज जंगकुक। जंगकुक, तो तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और क्या करते हैं तुम्हारी फैमिली वाले? हाँ बस हो गया इनका छानबीन शुरू, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि जंगकुक इस पार्टी में आए। एक्चुअली सर मेरी फैमिली में अभी जंगकुक बोलने वाला होता है कि तभी जो जेहो पे वो अनाउंसमेंट शुरू कर देता है। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच कि आप सब लोग मेरे बुलाने पर यहाँ पर आए। आई नो आप सब लोग जानना चाहते हो कि मैंने ये पार्टी क्यों रखी है। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और ये पार्टी खास तौर पर मैंने अपने बेटे त्यों के लिए रखी है। तू सच बोलना, तुझे पता था ना कि ये पार्टी तेरे लिए रखी गई है, पर तुम्हें बताना नहीं चाहता था, ऐसे ही है ना? नहीं जमीन, मैं तुम लोग से झूठ क्यों बोलता, मुझे सच में नहीं पता था। कमन जमीना, हो सकता है ना कि त्योंग हमें सरप्राइज देना चाहता हो इसलिए उसने हमें नहीं बताया। कमन गाइस, तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता था कि ये पार्टी मेरे लिए रखी गई है। और तुम लोगों के रिलैक्स त्योंग, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपकी फैमिली ने आपके लिए इतनी अच्छी पार्टी प्लान की है। हाँ देखा, मेरे घर वालों ने तो आज तक मुझे सरप्राइज के नाम पर एक लॉलीपॉप तक नहीं दिया। कम हियर माय सन। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, नाउ इट्स टाइम टू इनवाइट सेकंड स्पेशल गेस्ट। व्हाट, एक और गेस्ट? अब ये क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। देखा, समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा, सरप्राइज पे सरप्राइज ही मिले जा रहा है। अब ये क्या चक्कर है? मिस आयु प्लीज कम ऑन द स्टेज। व्हाट, क्या इसे यहाँ पर क्यों बुला रहे? ओह गॉड, आखिर ये चल क्या रहा है? हाँ हेलो गुड इवनिंग एवरीवन।
घड़ी कौन है? Oh, hi, young baby. Just shut up. You. Dad, मुझे आपसे बात करनी है अभी. Relax, son. हम बात करेंगे ना, बट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, ओके? So ये है आयु, मेरे फ्रेंड एंड बिजनेस पार्टनर मिस्टर किसानों की डॉटर. और आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज से हम फ्रेंड नहीं बल्कि हम अपनी फ्रेंडशिप को रिश्तेदारी में बदलने जा रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने बच्चों की वेडिंग फिक्स कर रहे हैं और आज उनकी एंगेजमेंट है जिसके लिए हम लोगों ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है. लेट्स चीयर्स एवरीवन. लेट्स चीयर्स एवरीवन. व्हाट? वेडिंग? डोंट. जंगकुक, ये सब क्या हो रहा है जिमिना? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. क्या त्योंग इस गर्ल से वेडिंग करेगा? आई डोंट नो. त्योंग तो जंगकुक से. What the hell is this? Dad, मुझे आपसे बात करनी है अभी. क्या हो गया त्योंग? तुम इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो? अच्छा ठीक है, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? बता. Dad, आप मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट मुझसे पूछे बिना कैसे कर सकते हो? हाँ, और भूल जाए कि मैं एंगेजमेंट करूंगा. मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला. सुना आपने? शराब त्योंग, मैं तुम्हारा बाप हूँ, ना कि तुम मेरे. और मैंने जो भी फैसला लिया है ना, वो तुम्हारे भले के लिए है. नो वे डैड, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला. शराब त्योंग, तुम जानते हो ना यहाँ बहुत सारी मीडिया है और हमारे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर भी. सो प्लीज कोई तमाशा क्रिएट मत करो. अभी के लिए तुम ये एंगेजमेंट कर लो प्लीज. मुझे आयु को आकर दिखा रहे थे ना. हाँ, एक बार ये शादी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें देखती हूँ. तुम्हें अपने आगे पीछे नहीं दुराया ना, तो मेरा नाम भी आयु नहीं. आई एम सॉरी जंगो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना. मैं ऐसा नहीं करना चाहता बेबी. क्यों? प्लीज प्लीज ऐसा मत करना. मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता. जिमिना, ये सब क्या हो रहा है यार? क्या तुम सच में इससे एंगेजमेंट करेगा? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा. और जंगू को देख, वो कैसे टूटा हुआ है. मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है. तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरी आंखों के सामने किसी और के साथ. मैं बोलिया नहीं हो सकता. जंगू कहाँ पर है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? फाइनली आज हम लोग फ्रेंड से रिलेटिव बन के. कंग्रेचुलेशन माय फ्रेंड. मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. कंग्रेचुलेशन. हे टॉम बेबी, देखो ना सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं और पार्टी के मेन गेस्ट ऐसे ही खड़े. चलो ना बेबी, हम लोग भी कुछ डांस करते हैं. जस्ट शट अप आयु. ना तो मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारे साथ सो कॉल्ड डांस करने में. टॉम रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. भाभी प्लीज अभी नहीं, इस वक्त मुझे भी जाना है. प्लीज हम बाद में बात करेंगे. जिमिना, जिनको कहाँ पर है? वो जो तुम्हारी और जनी के साथ है ना, तो फिर अभी वो मुझे पार्टी में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहाँ है वो? एक्चुअली जब तुम्हारी और आयु की एंगेजमेंट हो रही थी तब वो पार्टी से चला गया था. मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया. इसके बाद जो होंगे वो खुद ही जंगू को सारे पार्टी हॉल में ढूंढता है. एंड जब जंगू से वहाँ नहीं मिलता है तो वो जंगू के घर के लिए निकल जाता है. जंगू कहाँ तुम? ये यहाँ तो नहीं है. हो सकता है अपने रूम में हो. Oh God. जंगू, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? हाँ, तुम ड्रिंक कर रहे हो? अभी के भी बंद करो ये सब कुछ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. अरे शट अप त्योंग. अब होते को ना मुझे ये सब कुछ बोलने वाले. अब तुम मुझे समझ क्या रखा है? हाँ जंगू प्लीज एक बार मेरी बात सुनो. नहीं, क्या बोल रहे थे आप कि मैं नाटक कर रहा हूँ? हाँ, और जो थोड़ी देर पहले हुआ वो क्या था? देखो जंगू, आई नो कि तुम इस वक्त बहुत ज्यादा हर्ट हो और शायद बहुत ज्यादा गुस्से में भी, पर एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो दो. क्या एक्सप्लेन करोगे? हाँ, क्या आप तक जो कर रहे थे वो सब नाटक था? जंगू, ऐसा नहीं है. मैं क्यों नाटक करूंगा? हाँ, मैं प्यार करता हूँ तुमसे. रियली तो अब तो बस कर दो. और कितना झूठ बोलोगे आप मुझसे?
और अगर आप मुझसे इतने प्यार करते थे तो क्यों किया आपने वो एंगेजमेंट? हाँ चलो, वो एंगेजमेंट करना मेरी एक मजबूरी थी। डैड की रेपुटेशन का सवाल था। अगर मैं नहीं करता तो बहुत सारे मीडिया वाले थे वहाँ पर, मैं क्या करता? बस एक मजबूरी थी। हाँ मजबूरी। आप मजबूरी में तो सब कुछ करते हो। मजबूरी में आप डेयर एक्सेप्ट करते हो, किसी से प्यार करने का नाटक करते हो। बट इसे डेयर वाली बात कैसे पता चली? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता चला? आपको आपको तो लगा होगा ना कि मैं बहुत ही ज्यादा डम हूँ। मुझे मुझे क्या ही कुछ पता चलेगा? जंगकुक नहीं। हाँ मुझे इख्तियार मिला था और मैं सब कुछ इख्तियार के लिए कर रहा था। बट वाओ, आप ये सब कुछ कितनी आसानी से बोल रहे हो ना त्योंग। इसलिए आपने मुझे पार्टी में इनवाइट किया था ना, ताकि आप मेरा हार्ट ब्रेक कर सको। अब मेरा रिएक्शन देख सको कि जब आप मेरा हार्ट ब्रेक करोगे तो मुझे कैसा लगेगा। देखो त्योंग, मेरा रिएक्शन क्या है देखो। मैं आपको किसी और के साथ देखकर पूरी तरह से टूट गया। मुझे मुझे पता था कि आप ये करोगे, पर उसके बावजूद भी मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख पा रहा हूँ। जंगकुक प्लीज बेबी, इस तरह से रोना बंद करो। हाँ ये सब कुछ एक डेयर से स्टार्ट हुआ था, बट मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे बहुत प्यार करने लगा। मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। प्लीज आप इस वक्त जाओ यहाँ से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी प्लीज। मुझे अकेला रहना है। नो वे, तुम्हें इस हालत में छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। आई नो मैंने जो किया वो गलत है, तुम एक बार मेरी बात सुनो। चाहते होंगे यहाँ से प्लीज। बट चाहते होंगे वो वहीं पर जंगकुक के डोर के पास ही खड़ा रहता है। जंगकुक प्लीज बेबी, प्लीज डोर ओपन करो। मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हें सब बताना है। जंगकुक प्लीज डैम इट, डोर ओपन करो। बट त्योंग के बार बार चिल्लाने पर भी जंगकुक डोर ओपन नहीं करता है। त्योंग काफी टाइम तक नहीं खड़े रहते, बट उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। त्योंग रुको, फाइनली तुम घर वापस आई है। मैं जान सकता हूँ कि तुम पार्टी छोड़कर कहाँ गए थे? वहाँ तुम्हारी फियांसी अकेले खड़ी थी। जानते हो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो आप क्या चाहते थे कि मैं वहाँ शोपीस बनना फिक्स स्माइल करता रहता? फिर ठीक था, सब खुश थे। शराब दो। ये तुम डैड से किस तरह से बात कर रहे हो? हाँ तुम्हें जरा से भी तमीज नहीं रही। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें आखिर आयुम से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या बुराई है इस लड़की में? हाँ तुम आखिर उससे शादी करना क्यों नहीं चाहते हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो खुद ही है। मुझे वो नहीं पसंद, एक नंबर की चिपकू है। डैड ये रायता आपने पिलाया है ना, तो आप ही इसे समेटोगे। ये मेरा फाइनल डिसीजन है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। ओह तो तुम्हें आयु से वेडिंग नहीं करनी? ठीक है, मत करो आयु से वेडिंग। तो फिर बताओ तुम्हें किसी और से वेडिंग करनी है क्या? तुम्हारी लाइफ में कोई और गर्ल है कि तुम किसी और गर्ल को लाइक करते हो? ठीक है मुझे इसके बारे में बताओ। क्या हुआ? तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? क्या तुमसे कुछ पूछ रहे हैं? बताओ क्या तुम किसी और को लाइक करते हो? मैंने मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा तो फिर आयु से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? वो अच्छी खासी है, एजुकेटेड है, ब्यूटीफुल है, इवन हमारे स्टेटस से मैच करती है। प्लीज मेरे लिए ये चीजें मैटर नहीं करती। मुझे उससे शादी नहीं करनी, मतलब कि नहीं करनी। और अगर आप लोगों ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने का सोचा तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। एंड आई एम नॉट जोकिंग। इस लड़के का ना सच में दिमाग खराब हो गया है। ये तो हमारी सारी रेपुटेशन, हमारी कमाई हुई इज्जत खराब कर देगा। डैड आप कुछ करते क्यों नहीं हो? आरएम जी प्लीज, वो भी बच्चा है। मैं बात करती हूँ उसे, मैं समझाती हूँ। आप प्लीज इतना गुस्सा मत करें। त्योंग अपने रूम में बैठा होता है कि तभी वहाँ पर जीन आती है। त्योंग अगर तुम बिजी नहीं हो तो मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ यस यस भाभी बोलिए, आपको क्या बात करनी है? त्योंग ये क्या तरीका था? हाँ नीचे तुम सबसे किस तरह से बात करके आए हो? भाई प्लीज अगर आपको इन सब चीजों के बारे में बात करनी है ना तो मुझे नहीं करनी। मुझे वो नहीं पसंद, तो मैं शादी नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे वो आयु ना मुझे भी कुछ खास नहीं पसंद। वैसे तुम्हें कौन पसंद है? क्या वो जंगकुक पसंद है तुम्हें? हाँ नहीं अब
क्या बोल रहे हो भाभी? ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसा है? बट मुझे तो लगा कि शायद तुम जंगू को लाइक करते हो। अच्छा, बट मुझे तो लगा कि वो तुम्हें और आयु को एक साथ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, इसलिए वो पार्टी से चला गया। और तुम भी तो उसके पीछे चले गए थे ना? बट तुम बोल रहे हो कि तुम तो उसे लाइक ही नहीं करते, तो फिर ठीक है, करो तुम फिर उसे आयु से ही वेडिंग। हाँ नहीं भाभी, उस आयु का नाम भी मत लो आप। अच्छा, अब फिर सब कुछ बताओ। एक्चुअली मैं सच में जंगू से बहुत प्यार करता हूँ भाभी। बट इसके बाद जो होंगे वो जिनको अपनी और जंगू के बारे में सब कुछ बताता है, मतलब कि कैसे उन लोगों का रिलेशन स्टार्ट हुआ था, सब कुछ उसे एक्सप्लेन करता है। भाभी मैं सच में उसे बहुत प्यार करता हूँ, पर इस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे लगता है कि मैंने उसे पार्टी में इसलिए इनवाइट किया था कि मैं उसका हार्ट ब्रेक कर सकूं, बट ऐसा नहीं है। अगर मुझे पता होता कि पार्टी में कुछ ऐसा होने वाला है तो भाभी मैं उसे क्यों इनवाइट करता। वो नहीं समझ पा रहा है इस बात को। देखो तो वो अपनी जगह सही है, सब वो बहुत ज्यादा पेन में है। अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और का होते हुए देखना आसान थोड़ी ना होता है बेटा, तो जाहिर सी बात है वैसा रिएक्ट तो करेगा ना। और फिर तुमने अब तक अपनी इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा हुआ है। तुम्हारे इस रिलेशनशिप के बारे में सिवाय जानी और जिमिन के और कोई भी नहीं जानता है। तो सारी सी बात है, वो तो यही समझेगा ना कि तुम इसके लिए सीरियस ही नहीं थे, इसलिए ऐसा किया। आप जानते हो कि अगर भैया और डैड को पता चलता कि मैं एक बॉय से प्यार करता हूँ तो क्या होता। और कॉलेज में भी ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें बुली किया करता था, वो भी जंगू को हार्म कर सकते थे। हाँ, तो तुम्हें उसे ये सब कुछ बताना चाहिए। तुम उसे बताओ कि सब कुछ तुमने सिर्फ और सिर्फ उसी की सेफ्टी के लिए किया। डोंट वरी, सब ठीक होगा। और इस आयु की टेंशन तुम मत लो, ठीक है? तुम बस जंगू पर ध्यान दो। थैंक यू सो मच भाभी। तेरे बिन गुजारा अब मुश्किल है लगता, नजारा हो तेरा ही नजारा अब हर दिन है लगता। हाल दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है चाहता जा। तेरे समझो पल बिताता, वक्त से मैं वो मांग ला। सीरियसली क्यों? मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि तूने कल रात पार्टी में बस आयु से एंगेजमेंट कर ली। मतलब जमीना प्लीज यार, अभी मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं बस कॉलेज इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे जिंदों से बात करनी है, बट पता नहीं वो कहाँ पर है। मैं कब से उसके क्लासरूम के बाहर वेट कर रहा हूँ। क्यों? जिंदों का वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले उसके फ्रेंड इनवा से मिली थी और वह बोल रहा था कि जंगू 1-2 हफ्ते तक कॉलेज नहीं आएगा, तो तुझे कॉलेज में टाइम वेस्ट करने की बजाय उसके घर पर जाना चाहिए। व्हाट? तुम पागल हो के जानी? तुम जानती हो क्या बोल रही हो? मैं इसके घर पर ही गया था, बट वहाँ पर लॉक लगा हुआ था, तो जाहिर सी बात है ना कि वो कॉलेज ही आया होगा। और वो कहाँ जा सकता है? और वैसे भी वो कॉलेज स्किप नहीं करता है। डोंट रिलैक्स, हो सकता है ना कि वो किसी काम से बाहर गया हो। तुझे एक बार उसके घर पर फिर से चेक करना चाहिए। डोंट वरी, अगर वो कॉलेज आएगा तो हम तुझे इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ देव, जिमिन बिल्कुल सही कह रहा है। बट गाइस, अगर वो सच में मुझे छोड़कर चला गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जिमिना, मैं क्या करूं? चिंकू बेबी, आखिर तुम कहाँ चले गए हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तुम मुझे क्यों नहीं मिल रहे हो? प्लीज बेबी, प्लीज वापस आ जाओ। मुझे मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहा जा रहा। ये सब कुछ बहुत पेनफुल है चिंकू। आई एम सॉरी, सॉरी फॉर एवरीथिंग। प्लीज वापस आ जाओ बेबी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ बेबी कि तुम्हारा त्योंगी सिर्फ सिर्फ तुमसे प्यार करता है, सिर्फ तुमसे बिलोंग करता है। इसके बाद जो त्योंगे वो चिंकू के घर पर जाता है, बट यहाँ तो अभी भी लॉक लगा हुआ है। बेबी, आखिर तुम कहाँ चले गए हो? हाँ, तुम मुझे क्यों नहीं मिल रहे? चिंकू प्लीज बेबी, प्लीज एक बार कॉल रिसीव करो, मुझे तुमसे बात करना है। चोंग आसपास के लोगों से भी पूछता है, बट उन्हें भी कुछ नहीं पता होता। हाल दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है चाहता जा। तेरे समझो पल। 1 वीक गुजर जाता है। इस 1 वीक में त्योंग अपना बेस्ट ट्राई करता है जंगू को ढूंढने के लिए, बट उसे जंगू का
कुछ भी पता नहीं चलता है। चंग, तू कॉलेज में, वैसे अच्छा किया तू कॉलेज आ गया, अब तो ठीक है ना। और चंगू, क्या तुझे इसके बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चला? नहीं जमीना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहाँ जा सकता है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान अचानक से गायब कैसे हो सकता है? तुम रिलैक्स, वो ठीक होगा। वैसे भी उसने अपने फ्रेंड को बोला था कि वो एक तो वीक बाद को ले जाएगा। वो तीनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लिसा आती है। हाँ तो मुझे भी यही लगता है, हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड के पास गया हो। हाय तुम, एक्चुअली मुझे तुमसे काफी टाइम से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? आई एम सॉरी लिसा, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें जो बोलना है तुम यहीं पर बोल सकते हो। मैं काफी टाइम से तुमसे ये बात करना चाहती थी। एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। आई लव यू तुम। देखो, मेरा मूड पहले बहुत खराब है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेव करूँ, तो बेहतर है कि तुम यहाँ से जाओ। चंग, तू इसे छोड़, उधर देख। चंगू, चंगू। पर जब चंगू ये सब देखता है तो वो उसी वक्त वहां से चला जाता है। हे चंगू, रुको। चंग रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी चंग। जस्ट शट अप। अगर तुम नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट करूं, तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चंग, तो इस पर क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? तुम्हें इस वक्त चंगू के पास जाना चाहिए। वो फिर से तुम्हें गलत समझ रहा होगा, तो पहले उसके पास जा। आप आप यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ, जाओ यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। चंगू प्लीज बेबी, मेरी बात तो सुनो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे ठीक से जानता तक नहीं हूँ। वो खुद मेरे पास आई थी और मुझे प्रपोज करेगी। हाँ, वो मेरी क्लास फेल है, पर सच में मैंने उससे कभी बात नहीं की। हाँ, आपने कभी उससे बात भी नहीं की, और वो आकर आपको सीधा प्रपोज करिए। लाइक सीरियसली थे? चिंकू, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो बेबी? तुम्हें तुम्हें पता भी है कि इस एक वीक में मेरी क्या हालत हो गई थी? एटलीस्ट मुझे हक तो करने दो। शराब क्यों? मेरे पास आने के बारे में ना सोचना भी मत, वरना मैं फिर से यहाँ से चला जाऊंगा। अगर आप यहाँ से नहीं गए ना तो फिर देखना, और मैं इस बार सच में वापस नहीं आऊंगा। चिंकू, ओके ओके, तुम ये चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? ठीक ठीक है बेबी, मैं जा रही हूँ। हाल दिल तुझको सुनाता दिल, अगर ये बोल पाता बाखुदा तुझको है चाहता जा। क्लब में आने के बाद ताया जो है वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जंगल? मैं पिछले एक वीक से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, और तुमने मुझे कितनी आसानी से जाने के लिए बोल दिया। जंग जो है वो क्लब में काफी ज्यादा ड्रंक हो जाता है, और इसके बाद वो चंकू के घर पर जाता है। हाँ, इस टाइम पर कौन आया होगा? कहीं फिर से जंग तो नहीं? देखता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो जंगल? तुम जानते भी हो कि तुम जब नहीं थे तो मेरी क्या हालत हो गई थी। मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था, और तुम हो के तो आप क्या चाहते हो? ये जानते हुए भी आपसे प्यार करूं क्या किसी और से हूं? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफी नहीं है? चिंकू प्लीज। चिंकू, तुम मेरे लाइफ में वो पहले पर्सन हो जिससे मैंने प्यार किया, जिससे मैंने टच किया। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैंने गेम के लिए किया, बट सत्य ये है कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम्हें तभी से प्यार करने लगा था। तुम जब ऐसे बिना बताए चले गए थे तो तुम जानते मेरी क्या हालत हो गई थी, मैं कितना ज्यादा। और अगर इस बार भी तुम झूठ बोल रहे हो अपने फ्रेंड के कहने पर, और फिर मेरा हार्ट तो बेबी, तुम्हारा हार्ट ब्रेक करने से पहले ना मैं खुद को मारना पसंद करूंगा। पागल हो गए हो क्या? तुम जानते हो कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं है। चिंकू प्लीज बेबी, इस बार मुझ पर ट्रस्ट कर लो। मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करूंगा। चिंकू, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना बेबी। प्लीज चिंकू, एक बार मुझ पर ट्रस्ट कर लो। क्या क्या आप सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो बेबी? इतना ज्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते।
मुझसे बहुत ये क्या कर रहे हो? हाँ रुको चंगू, आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच चंगू। तुम रुको नो बेबी, तुम एक वीक तक मुझसे दूर रहे हो और अभी तो चाहिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम चाहते हो कि अभी मैं तुमसे दूर रहूँ। चंगू जो है वो जब जांगू से किस करने वाला होता है तो अपनी आईज क्लोज कर लेता है एंड काफी टाइम तक जब उसे कुछ फील नहीं होता है देन वो अपनी आईज ओपन करता है। तेरे हिजर में हाथ उठाए, तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया बोले और हाँ बोलो ठीक है। छोड़ो मुझे जाने दो। आखिर मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम लोगों को जानती भी नहीं हूँ कि तुम लोग कौन हो। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तुम कौन हो? आखिर तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम हो कौन? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें देखना है ना मुझे? देखो। What? चंगू तुम क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? ये सब क्या है चंगू? हाँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें पनिश कर सकूं। What? बट मैंने क्या किया है? तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मुझे पसंद नहीं है कि कोई उसकी तरफ देखे भी और तुमने तो उसे पाने की चाहत रखी है, मेरी सबसे कीमती चीज को। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? आखिर मैंने तुम्हें कौन सी चीज लेने की कोशिश की है? तुमने मेरे प्यार पर नजर डाली है, मेरे प्यार को छीनने की कोशिश की है तुमने। तो चंगू मैं तो जानती नहीं हूँ कि तुम किससे प्यार करते हो, तो मैं ऐसे तुमसे अलग करने की कोशिश क्यों करूंगी? हाँ त्योंग, तुमने मेरे प्यार त्योंग को मुझसे छीनने की कोशिश की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे प्रपोज करने की? व्हाट? त्योंग, पर त्योंग तुम्हारा कब से हो गया? हाँ देखो, किसी पर क्रश करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा हो जाएगा, बट वो तुम मुझसे बिलोंग करता है ना। मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो। मुझे जाने दो यहाँ से, वरना मैं सच कह रही हूँ, मैं जाकर ये सब कुछ त्योंग को बता दूंगी। तुम बताओगे तब ना, जब तुम यहाँ से जिंदा वापस जाओगे। बट ये सब तुम क्या बोल रहे हो? क्या क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? यही कि तुम बहुत जल्द मरने वाली हो। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक साइको की जैसे बातें क्यों कर रहे हो? मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है चिंकू। ठीक है, मिस साइको, यस आई एम अ साइको जस्ट फॉर माय लव बेबी गर्ल। नहीं चिंकू, नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ तुमसे कैसे बोल सकते हो? तुम एक गर्ल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो चिंकू? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। यस यू आर राइट, यू आर गर्ल और मैं किसी गर्ल पर हाथ नहीं उठाता, सो यू डोंट वरी, उसका भी मैंने इंतजाम कर रखा है। व्हाट? क्या मतलब कि मैं यस क्या हुआ? मुझे फिर से देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? चली तुम तो त्यों की फ्रेंड हो ना, तो फिर तुम समीर का साथ कैसे दे सकती हो? हाँ सही कहा, मैं त्यों की ही फ्रेंड हूँ, बट क्या है ना, वफादारी तुम्हें अपने बॉस से करती हो ना। बट बॉस, तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ तुम्हें पता है अगर त्यों को पता चला तो क्या करेगा तुम्हारे साथ? हाँ अच्छा, पर त्यों को बताएगा कौन? हाँ तुम, पर तुम तो ये दुनिया छोड़कर जाने वाली हो ना। तुम भी इसकी तरह साइको हो क्या? तुम सबके सब साइको हो। हाँ सही कहा, हम सबके सब साइको हैं। तुम कौन हो?
क्योंकि तुम तो बहुत जल्द मरने वाली हो ना। जंगकुक, तुम ये जो कर रहे हो ना, ये बहुत गलत है। तुम उसके सामने कैसा दिखावा करते हो इनोसेंट बनने का। तुम जानते हो अगर उसे ये सब पता चला तो वो नफरत करेगा तुमसे। तुम जानते हो कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, जिसे ये लगता है कि तुम को कभी ये सब कुछ पता चलेगा। और मैं हम दोनों की लाइफ में ऐसा कोई दिन आने ही नहीं दूंगा जिस दिन उसे ये बात पता चले। और हाँ, सही कहा तुमने कि मैं नाटक करता हूँ उसके सामने मासूम बनने का। और तुम जानते हो कि ये नाटक मैं सारी जिंदगी कर सकता हूँ, सिर्फ उसे अपने पास रखने के लिए। वो मेरा सिर्फ प्यार नहीं, मेरा इश्क है, मेरी मोहब्बत है, मेरा जुनून है, यही दीवानगियत है, मेरा ऑब्सेशन है। उसे पाने के लिए मैं पागलपन की सारी हदें पार कर सकता हूँ, सिर्फ उसे अपने पास रखने के लिए। और उसे पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, किस हद तक जा सकता हूँ, ये तो तुम देख ही चुकी हो। चिकू, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। मैं ये शहर छोड़कर मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। सॉरी बेबी गर्ल, पर तुमने बहुत लेट कर दिया। जॉन जंग को अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। चिंकू, मुझे लगता है कि तुझे सब घर जाना चाहिए। जंग किसी वक्त उठ सकता है और अल्लाह भी तुझे घर पर नहीं देखेगा तो जानता है ना। और इसका तो काम हम पर छोड़ दे। यस बॉस, शुआ से कह रहा है, आप जाएं। ठीक है। बट बॉस, साइयो को क्या करना है? हाँ, आफ्टर ऑल सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है। डोंट वरी जेनी, जिसने मेरी बेबी को ड्रग्स देकर उसके साथ इतना कुछ करने की कोशिश की, तुम्हें क्या लगता है हाँ कि उसे मैं ऐसे छोड़ दूंगा? उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। well, मुझे अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार पाया, बट इट्स ओके। तुम्हारा मरना ही मेरे लिए काफी है। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू हेल्थ जर्नी। नहीं जग्गू, प्लीज प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ जग्गू। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जब मेरे पास होते हो ना तो मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। आई नो कि तुम इस एक वीक में बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, बट ऐसा करना इम्पोर्टेंट था बेबी, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार कैसे करते। मैं जानता हूँ जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा कि जेनी का तुम्हारी फ्रेंड बनना और उसका तुम्हें डेयर देना और उसी दिन मेरा कॉलेज में आना और अब तक जो कुछ भी हुआ ये सब एक नाटक था, तो तुम मुझसे नफरत करोगे। बट डोंट वरी बेबी, मैं कभी कोई ऐसा दिन आने नहीं दूंगा जिस दिन तुम्हें ये सच्चाई पता चले। और मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, बट मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर मैं तुम्हें सामने से आकर ये बोलता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो तुम मुझे कभी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। और मैं तुम्हें फोर्सफुली अपने साथ नहीं रखना चाहता था, क्योंकि इससे मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बॉडी हासिल होती, तुम्हारा प्यार नहीं। और मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए था, तुम्हारा साथ चाहिए था। और मुझे इन सब चीज़ों के लिए कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने जो किया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया, अपने प्यार के लिए किया। और फाइनली आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। गुड नाइट बेबी, माय लव। अब जो रवा आजा, अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना। गुड नाइट। हाँ, मैं फिर से जंगू के घर पर गॉड, पता नहीं मैंने कल रात क्या किया होगा और उसका गुस्सा तो सातवें आसमान पर होगा। आई नो कि तुम्हें मनाना थोड़ा मुश्किल है, पर इट्स ओके, मैं तुम्हारी माफी के लिए कुछ भी करूंगा। इट्स ओके जो तू करता है, वो तेरा बेबी बॉय तो है। हाँ आई नो कि थोड़ा मुश्किल है, पर इट्स ओके, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। बट ये जंगू है कहाँ पर? गेम दिखाई क्यों नहीं दे रहा? गॉड,
जाना तेरी जाना हम करें सारी रात सारी रात सारी रात सारी। गुड मॉर्निंग बेबी। लगता है कुछ सवाई गुस्से में है। अच्छा बेबी, तुम क्या मेक कर रहे हो? वाह, ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। डिलीशियस है या नहीं, बट ये आपके लिए तो नहीं है। बट क्यों बेबी, मुझे भी तो भूख लगी है ना। क्या इतने हैरान क्यों हो रहे हो? वैसे भी आप तो मेरे साथ कभी भी कुछ भी नहीं खाते हो ना, तो मुझे लगा कि आप आज भी नहीं खाओगे। वैसे आप कल रात से यही हो कि आपके घर से कॉल्स नहीं आई? अपने घर नहीं जाने वाले? नहीं बेबी, बट आप हमेशा चले जाते हो ना और फूड वेस्ट जाता है, इसलिए मैंने आज आपके लिए कुछ भी मेक नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा वेस्ट जाएगा। तो अगर आपको भूख लगी है तो आप खुद से कुछ मेक कर लो, या फिर आप बाहर से ऑर्डर कर लो, क्योंकि क्या है ना, मैंने तो बस अपने लिए मेक किया है। कर लो, तुम्हें जितना मुझे टीज करना है ना कर लो। एक बार तुम मान जाओ, फिर तुम्हें ऐसा पनिश करूंगा ना। इट्स ओके बेबी, अगर तुमने कुछ भी मेक नहीं किया था, वैसे भी इस टाइम पर तो मुझे किसी और चीज की नीड हो रही थी। क्या क्या मतलब? It's too much delicious. And you already know कि मैंने इस स्वीट डिश के लिए तो काश डैडी ऐसे करोगे तो मैं खुद पर कंट्रोल कैसे करूंगा। ब्रेकफास्ट की तो इट्स ओके, वो मैं खुद से मेक कर सकता हूँ। आई एम वेरी टैलेंटेड। हाँ तो ठीक है, जाओ करो फिर। जा रहा हूँ। इसके बाद जब जाऊंगे वो किचन में चला जाता है। प्लीज हो जाओ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसे क्या करना है, और वजन को कितनी इजीली सब कुछ कर लेता है। क्या मुझे उससे हेल्प नहीं चाहिए? ऑब्वियसली, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। चंकू बेबी सुनो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ समझ में आता भी है? क्या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया? मेरा बेबी। ओके फाइन, चलो मैं तुम्हारे लिए मेक करता हूँ। बताओ क्या खाओगे? बेबी जो भी सब जल्दी बन जाए। वैसे जंकू तुम ना कुकिंग करते हो बहुत ज्यादा हॉट लगते हो। आई नो, बट इस वक्त मुझ पर नहीं, अपने खाने पर ध्यान दो। और बताओ कैसा बना है? ये बहुत ज्यादा टेस्टी है बेबी। तेरे हिजर में हाथ उठाए तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया। तुम अपना ब्रेकफास्ट करो, मैं कॉलेज के लिए रेडी होने जा रहा हूँ। वेट, जगह सुनो, बेबी रुको ना। क्या हो गया है? इस तरह क्यों भाग रहे हो? वो मुझे भी तो कॉलेज के लिए रेडी होना है ना, तो बस इसलिए। जब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। तो क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूँ? कुछ कहा क्या आपने? नहीं, मैं कह रहा था कि ठीक है तुम जाओ, मैं भी दूसरे रूम में रेडी होने के लिए जा रहा हूँ। वैसे भी काफी लेट हो गया है ना। इतना भी शरीफ बनने की क्या जरूरत थी? एक साथ शावर लेने के लिए भी तो बोल सकता था ना। क्या बात है जनाब, अकेले अकेले बैठकर शर्माया जा रहा है? इनसे तेज मत कर मुझे। तुझे देखकर लग रहा है कि तेरे और जंगू के बीच सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, अभी नहीं। वो मुझसे गुस्सा है, बट इट्स ओके, मैं उसे जल्दी मना लूंगा। कल रात मैंने इसे अपने फीलिंग्स के बारे में बता दिया कि मैं उसे सच में लाइक करता हूँ। फिर तो मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं प्रे करूंगा कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, और मैं भी। जंगू की क्लास तो ओवर हो गई है ना, बट वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? मैं कब से उसका वेट कर रहा हूँ। जाके देखता हूँ। जंगू प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। सच मैंने कहा ना कहा कि मुझे तुमसे यही सही टाइम है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का। इस खाएगी तो इसे क्या बात करनी है मेरे बेबी से? ओके फाइन, जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। प्लीज जंगू, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। एक्चुअली अब से नहीं, मैं तुम्हें बहुत टाइम से ये कहना चाहता था। जंगू क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो? क्या हम दोनों रिलेशनशिप में? आई एम सॉरी काय,
बट मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं इसके बहुत ज्यादा लॉयल हूँ। दैट्स माय बॉय। सॉरी गाय, मुझे जाना होगा, वो मेरा वेट कर रहा होगा। एक मिनट जंगू, मेरी बात तो सुनो। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो गाय, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे जाते हो। तुमने सुना नहीं उसने क्या बोला? तुमने मुझे टच किया। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। त्योंग जो है वो काय को काफी ज्यादा मारता है, जिस पर काय जो है वो वहाँ से भाग जाता है। एंड त्योंग जो है वो जंगू को लेकर घर आ जाता है। त्योंग प्लीज इतना ज्यादा गुस्सा मत करो। अब त्योंग, अभी मुझे तुमसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जंगू, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये कैसा क्वेश्चन है? ऑब्वियसली करता हूँ। ओके, तो देन मुझसे शादी करो, क्योंकि मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त वेडिंग करनी है। क्यों? आपको क्या हो गया? आप ऐसे अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों? मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मुझसे वेडिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम नहीं चाहते मुझसे वेडिंग करना? फाइनली, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैं चाहता हूँ आपसे वेडिंग करना। ओके, देन किस मी। व्हाट? क्या हुआ? नो, मैं कर रहा हूँ। फाइनली, श्योर only belongs to me too. बनाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और फाइनली आज वो दिन आ गया जब तुम सिर्फ मेरे होगे, सिर्फ और सिर्फ इस जॉन जंगू के। तुम्हारे रूप पर, तुम्हारे जिस्म पर, तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा, इस जॉन जंगू का, और मुझ पर सिर्फ तुम्हारा। आज के बाद तुम सिर्फ मेरे होगे, सिर्फ मुझसे बिलोंग करोगे पूरी तरह से। क्या हो गया त्योंग? मैं कब से आपको देख रहा हूँ, आप मुझे ऐसे देखे जा रहे हो, कुछ बोल भी नहीं रहे हो। कुछ नहीं बेबी, मैं देख रहा हूँ कि मेरा हस्बैंड कितना ज्यादा हॉट है, और आज फर्स्ट नाइट को स्पेशल बनाने के लिए कहाँ से स्टार्ट। कम ऑन डैडी, मुझ पर तो सिर्फ तुम्हारा ही हक है, मेरी बॉडी पर, मेरी रूह पर। तुम जहाँ से चाहो वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। मेरे क्या फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तुम तो मेरे ही है ना, तो मैं जहाँ से चाहूँ वहीं से स्टार्ट कर सकता हूँ। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाऊंगा। Yes, baby. चंगर, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बेबी। अब से तुम सिर्फ मेरे हो। बोलो, काम हो गया क्या? यस बॉस, हम लोगों ने आपकी शादी की फोटो दिखाने के बाद काय को मार दिया और उसे ठिकाने भी लगा दिया। गुड जॉब। उस बास्टर्ड को तो मरना ही था। उसने मेरे जंगू को टच करने की कोशिश की थी। देखो बेबी, तुम्हारे प्यार ने मुझे कैसा साइको बना दिया। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हें देखने का, तुम्हें टच करने का, तुम्हारे साथ सब कुछ करने का। बेबी, मैं तो अपनी चीजों के लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव हूँ, और तुम तो फिर मेरे प्यार हो। और इस बास्टर्ड ने तुम पर गंदी नजर डाली थी।
तुम्हें टच करने की कोशिश की थी, तो तुम्हें उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता था? उसे तो मरना ही था ना। बेबी, तुम बहुत ज्यादा मासूम हो और तुम्हारी इस मासूमियत पर, इस क्यूटनेस पर सिर्फ इस कीमती अंक का हक है। तुम मेरा सिर्फ प्यार नहीं हो जग्गू, मेरा ऑब्सेशन हो, मेरा जुनून हो। मैं जानता हूँ जिस दिन तुम्हें ये पता चला कि मैं एक साइको हूँ और मैं तुम्हारे लिए किसी की भी जान दे सकता हूँ, आई डोंट नो कि तुम्हारा उस दिन रिएक्शन क्या होगा। शायद तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचो, बट डोंट वरी बेबी, ऐसा दिन मैं हमारी लाइफ में आने नहीं दूंगा। मैं अपनी इस डार्क साइड को तुम्हारे सामने कभी नहीं आने दूंगा, कभी भी नहीं। तुम आखिर तुम कल रात से कहाँ पर थे? और तुम कॉलेज में फाइट कर रहे हो? हाँ, वो कौन था जिसके लिए तुमने कॉलेज में फाइट की? तुम ऐसे चुप खड़े मत रहो, डैड तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। आप लोगों को आखिर जानना क्या है वो बताएं। तुम क्या तुम किसी बॉय के साथ रिलेशनशिप में हो? अगर ऐसा है ना तुम, तो अभी के अभी सब कुछ खत्म करो उसके साथ। आई एम सॉरी, बट ये नहीं हो सकता क्योंकि अब वो बॉय हस्बैंड है मेरा और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। Are you crazy? तुमने एक बॉय से वेडिंग की है। तुम जानते हो अगर ये बात मीडिया में पता चली तो क्या होगा? और ऐसे भी तुम्हारी वेडिंग आयु के साथ फिक्स है और तुम्हें उसी से वेडिंग। डैड आप जानते भी हो कि वो आयु किस तरह की लड़की है? उसने मुझे ड्रग देकर मेरे साथ नाइट स्टैंड करने की कोशिश की और आप चाहते हो कि मैं ऐसी गर्ल से शादी करता? हाँ, मैंने एक बॉय से वेडिंग की है और वो आयु जैसी लड़कियों से तो बहुत बेहतर है। तुम मैं तो लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक्स भाभी। और लोग क्या कहते हैं, क्या आप लोग उसे एक्सेप्ट करते हो या नहीं, इस चीज से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मॉर्निंग का व्हाट? शिट, तुम कितनी मॉर्निंग में कहाँ चला गया? जंगल जंगल कहाँ तुम? ओह शिट जंगल, आई एम सॉरी बेबी, आई नो मैं बिना बताए चला गया था। जाओ, आप इस वक्त मुझसे बात नहीं करो तो बेहतर है। बेबी, डैड को काय के साथ हुए झगड़े के बारे में पता चल गया था और हमारे बारे में भी। मैंने उन्हें हमारी शादी के बारे में भी बता दिया। What? और उन्होंने क्या कहा? वो आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होंगे ना? क्यों? उन्होंने रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। हाँ, वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि मैंने एक बॉय से वेडिंग की है और मैं एक बॉय से प्यार करता हूँ। पर बेबी, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे, मेरे लिए ये काफी है। एनीवेज, इन सब बातों को छोड़ो और जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वाह, सरप्राइज? आप बस 5 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। बेबी, क्या है? क्या तुम्हें ये जगह, ये रेस्टोरेंट अच्छा नहीं लगा? मैं कब से ऐसे बैठा हूँ, खाना तो जोड़ो। अभी तो मेरा बनाना मिल्क भी नहीं आया। ओह बेबी, कुछ टाइम वेट करो, आ जाएगा। वैसे जब तक खाना नहीं आता, तुम चाहो तो मुझे ट्राई कर सकते हो। शट अप दोंग। वैसे इस रेस्टोरेंट में सिर्फ हम दोनों हैं और कोई क्यों नहीं है? बाकी सब कहाँ है? बेबी, क्योंकि मैंने ये रेस्टोरेंट सिर्फ हम दोनों के लिए बुक किया है। अभी वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर वेटर आ जाता है। हाँ मिस्टर किम, ये आप लोगों का ऑर्डर। चलिए सर्व करो। हाँ यस सर, मैं कर रहा हूँ। सर ये लीजिए आपका। वाह, ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है और इस फूड से ज़्यादा तो मुझे तुम टेस्टी लग रही हो। ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसे तो मेरे बेड पर होना चाहिए था, मेरे पास, मेरी बाहों में। तो गम फूड सर्व करने की बजाय बस जंगकुक को देखे जा रहा होता है, जिसे जंगकुक एंड ते दोनों नोटिस करते हैं एंड ते काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है। यू बास्टर्ड, अगर तुम्हारा फूड सर्व करना हो गया तो जाओ यहाँ से। मिस्टर किम, क्या मुझसे कोई गलती होगी? आई एम सो सॉरी मिस्टर किम, मुझे बताइए क्या लगता है जंगकुक कि कोई एक्शन देखने को मिलेगा? वैसे लास्ट टाइम जब उसने काई से फाइट की थी तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। आई वांट टू सी यू अगेन हबीब।
माफ कर दीजिए मिस्टर किम, प्लीज मुझे जॉब से मत निकलवाइएगा। आई से गेट आउट यू बास्टर्ड। इसके बाद बुगम वहाँ से चला जाता है एंड जंगकुक जो प्रेटेंड करता है कि वो त्योंग के गुस्से से काफी ज्यादा डर रहा है। बेबी क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? तुम्हें तो बहुत ज्यादा भूख लगी थी ना? नहीं वो आप नहीं मैं खा रहा हूँ। हाँ ओ मैं इनोसेंट बनी। क्यों ये किसका मेंशन है और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हम तो घर जाने वाले थे ना। बेबी ये मेरा मेंशन है और आज से इसे मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें हमारी फर्स्ट नाइट पर कोई गिफ्ट नहीं दिया था ना। अब अंदर चलो। पर क्यों? अच्छा ठीक है। क्यों ये मेंशन बहुत ब्यूटीफुल है, पर जितना ये ब्यूटीफुल है उतना ही ज्यादा ये एक्सपेंसिव भी होगा। आपको क्या जरूरत है ये करने की? बेबी तुम्हें ये पसंद आया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी मैंने तुम्हें हमारी फर्स्ट नाइट पर कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था ना, तो बस इसीलिए। बट मुझे किसी गिफ्ट की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे पास आप हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। क्या होते हो आप ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है तो तुम्हें भी तो मुझे कुछ स्वीट देना चाहिए ना। तो चिंकू बेबी एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, इम्पोर्टेंट वर्क है, तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। तब तक के लिए तुम मेंशन घूम लो। ओके ठीक है, बट प्लीज जल्दी आ जाना। हाँ बेबी डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इसके बाद जो त्योंग है वो जंगकुक के फोरहेड पे किस करता है एंड देन वहां से चला जाता है। क्या हुआ? कैसा लग रहा है तुम्हें अपनी मौत को सामने देखकर? मिस्टर मिस्टर किम आपने मुझे किडनैप करवाया। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे हस्बैंड पर अपनी गंदी नजर डालने का, उसे अपने बेड पर लेकर जाने का। बट अफसोस इन सब के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। प्लीज प्लीज मिस्टर किम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे मुझसे गलती हो गई, प्लीज सॉरी। बिकॉज किम त्योंग की डिक्शनरी में ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। प्लीज गुड बाय। चिंगू बेबी कहाँ पर हो तुम? देखो मैं आ गया। हाँ तो क्या बोल के गए थे आप मुझे कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा? बेबी सॉरी, ऐसे गुस्सा मत करो, मुझे नहीं पता था कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब ना अब रहने देते हूँ, जैसा आपसे कोई बात नहीं करनी, अब बहुत बुरे हो। बेबी तुम ना इधर आओ। आई एम सॉरी जग्गू, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज ना बेबी, बात तो करो मुझसे। ओ तो मेरे बेबी अब स्टबर्न हो रहा है। इट्स ओके, तुम्हें मनाने के मेरे पास अभी बहुत से तरीके हैं।